तो नचिकेता ने अपनी ओर से महात्मा यमराज से कहा कि हे गुरुदेव यमराज, मैं आपकी शरण में हूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करने की मुमुक्षा के साथ ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मैं तो आपसे केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे मृत्यु का रहस्य समझाएं, आत्मज्ञान का रहस्य प्रदान करें। एक तरह से नचिकेता ने बहुत बड़ा खेल खेला। अगर नचिकेता जैसा बाल पैदा न होता, अगर नचिकेता जैसा बालक पैदा न होता, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु, तो कठोपनिषद जैसा आध्यात्मिक शास्त्र बन ही न पाता, धरती पर इसका अवतार ही न हो पाता। नचिकेता ने सवाल किया, मृत्युदेव भी हिल गए। उन्हें लगा मैं फंस गया, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया, तो निकलूं कैसे? तो निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे पति पत्नी को बात करनी और अचानक बच्चा आ जाए तो मां बाप क्या करेंगे? क्या करेंगे? है? कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, चुप थोड़ी होंगे। अगर आप कहते हैं वो चुप हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो चुप नहीं होंगे। उनको तो जो काम करना वो अपना काम करेंगे ही, पर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे और कुछ नहीं तो कह देंगे, ले भैया ये 5 रुपया टॉफी खरीद के खा के आ जा। किसी न किसी रूप में उसको बाहर निकालना चाहेंगे, बात को टालना चाहेंगे। तो यमराज ने भी अपनी ओर से गेम खेला, और वो गेम खेला प्रलोभन का गेम, प्रलोभन का खेल, प्रलोभन की क्रीड़ा, कि किसी न किसी तरीके से एक बार ये बात टल जाए। तो यमराज ने प्रलोभन दिया। देखते हैं क्या प्रलोभन दिया। यमराज के शब्दों का श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं और देखते हैं वो अपनी ओर से क्या प्रलोभन दे रहे हैं। यमराज ने कहा, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे, पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले, तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहा। हे नचिकेता, इसी के समान यदि तुम कोई और वर समझते हो तो उसे, अथवा धन और चिर स्थायिनी जीविका मांग लो। इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं की इच्छा अनुसार भोगने वाला बना देता हूं। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहां रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त करने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन रमणियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। यमराज ने एक गोटी फिट करनी चाहिए है, और गोटी ये फिट करनी चाहिए है कि हे नचिकेता, हे मेरे प्रिय वत्स, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम मेरे यहां आए, मैं तुम्हारा आदर और सम्मान करता हूं, पर तुम्हें कुछ भी मुझे पूछना है तो मुझसे पूछ लो, पर ये मृत्यु के बारे में मुझसे सवाल मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेटे, पोते, पशु, हाथी, घोड़े, पूरी जमीन का साम्राज्य, सुंदर से सुंदर रमणियां, स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूं। तू जितना धन चाहे मैं तुझे उतना धन दे सकता हूं, पर ये जो मृत्यु वाला मामला है ना, इससे तू मुझे दूर रख। इसका रहस्य मत समझ। ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि मृत्यु के बारे में कुछ समझे। मृत्यु का नाम सुनते ही इंसान डर जाता है, कांप जाता है, भाग जाता है। इसलिए तू इससे बच। दुनिया में जितने भी लोग डिगते हैं सब प्रलोभन के कारण ही डिगते हैं। यमराज प्रलोभन देता है, प्रकृति हमें प्रलोभन देती है, एक इंसान दूसरे इंसान को प्रलोभन देता है। आज की भाषा में इसी प्रलोभन को रिश्वत कहते हैं। हमारा देश अगर रिश्वत मुक्त हो जाए तो इस देश का कायाकल्प हो जाए।
पिछले 50 सालों में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है, यदि आने वाले 5 साल के लिए अगर इस देश के वासिंदे रिश्वत लेना और देना बंद कर दे, तो पिछले 50 साल में जितनी इस देश ने तरक्की की है, वो आने वाले मात्र 5 साल में यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। हमारे देश को अगर किसी ने डुबाया है, तो इस रिश्वत ने, घूस ने, चोरी ने। साधकों को भी अगर किसी ने लुटाया है या लूटा है, तो इसी रिश्वत ने, इसी प्रलोभन ने। कहते हैं एक झेन कहानी है जापान और चाइना की। कहते हैं एक संकाई मठ से तलहटी पर नीचे यह संदेश आता है कि पहाड़ी वाले मंदिर में एक पुजारी की जरूरत है। तो संकाई मठ ऊपर होता है और संकाई मठ नीचे भी होता है। एक पहाड़ी वाला मठ होता है और दूसरा तलहटी वाला मठ होता है। तो तलहटी वाले संकाई मठ में संदेशा पहुंचता है, एक संत की जरूरत है या एक पुजारी की जरूरत है। गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और देखा कौन कौन व्यक्ति योग्य हैं। उनमें से 10 व्यक्तियों का चयन किया और कहा, तुम 10 लोग रवाना हो जाओ, ऊपर के मठ में एक पुजारी की जरूरत है। शिष्य आश्चर्यचकित तो हुए कि सब जरूरत है एक संत की, एक पुजारी की, और भेजा जा रहा है 10 को। पर ठीक है, गुरु का आदेश, 10 लोग रवाना हो गए। 10 शिष्य रवाना हो गए, लेकिन पीछे रहने वाले अन्य शिष्यों के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता कि यह समस्या समझ में ना आ पाई, चाहिए एक और भेजा 10 को। एक दिन शिष्यों ने आखिर गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुदेव जरा आप ही समझाइए कि 10 को क्यों रवाना किया गया। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, भाई निश्चय ही मैंने 10 को रवाना किया है, लेकिन ऊपर पहुंचने तो दो, तो पता चलेगा कि ऊपर 10 पहुंचते हैं या कितने पहुंचते हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद संदेशा आया शुक्रिया अदायगी के रूप में कि आपने ऊपर एक पुजारी को भेजा है, वह पहुंच गया है। शिष्य और कुतूहल में जग गए कि भाई 10 को भेजा और एक ही पहुंचा, ये बात समझ में ना आई, बाकी 9 कहां गए। तो पता चला बीच की पहाड़ियों में 2-3 तो राजा के यहां पर राजपुरोहित बन गए, क्योंकि उनको राजपुरोहित होने का प्रलोभन वहां पर मिल गया था। 2-3 लोग अच्छी सुंदर नारियां या रमणियों के चक्कर में फंस गए, तो वे उस प्रलोभन में आ गए। 2-3 लोग, किसी नगर सेठ ने उनको इतना धन दे डाला था, इतना दान दे दिया था कि उन्हें लगा कि भाई ऊपर तक पहुंच करके और जो सेवा करेंगे उसके बदले में जो मिलेगा उससे 100 गुना ज्यादा तो हमें बीच में ही मिल गया। तो कुल मिलाकर के ऊपर एक ही पहुंचा। अर्थात ये साधना का मार्ग ही ऐसा है, आत्म साधना के विकास का मार्ग ही ऐसा है कि यहां पर 10 रवाना होते हैं और उनमें से कोई एक आध पहुंचता है। 100 में से 10 का चयन किया गया, पर उन 10 में से भी पहुंचने वाला तो कोई 1-2 ही रहा। हर व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा तो ऊपर भी बैकुंठ न रहेगा, ऊपर में भी वही सराफा बाजार लग जाएगा। ऊपर में भी वही सराफा बाजार लग जाएगा, वहां पर भी वही सब्जी बाजार लग जाएगा। अर्थात पहुंचते यहां कोई कोई से हैं, निकलने के लिए, पहुंचने के लिए निकलते तो कई लोग हैं, पर पहुंचते तो कोई कोई से हैं। तो प्रलोभन दिया, इच्छाएं तुम्हारी तृप्त हो जाए, जैसी तुम चाहो, जिस तरह की तुम्हारी कामनाएं हैं, मैं तुम्हारी हर कामनाओं को पूरा करने का तुम्हें साधन दे देता हूं, वर दे देता हूं। दुनिया में अलग अलग इच्छाओं के लोग होते हैं।
दुनिया में सामान्य प्राणी तो वो होते हैं जिनके पास ढेर सारी इच्छाएं होती है, लेकिन महान लोग वे होते हैं जिनके पास इच्छाएं नहीं होती, इच्छा शक्तियां होती हैं। इच्छाएं होना इंसान की कमजोरी है और इच्छा शक्ति होना यही इंसान की सबसे महान सफलता और उपलब्धि है। इच्छाएं तो आकाश के समान कही गई हैं, अंतहीन हैं। कोई आज तक इसका अंत पा नहीं सका। सागर का अंत नहीं है और इच्छाओं का भी अंत नहीं है। आसमान का अंत नहीं है, इच्छाओं और कामनाओं का अंत नहीं है। इच्छाओं का शास्त्र ही ऐसा है कि जो जो हम पाते जाते हैं त्यों त्यों और ज्यादा तृष्णा पैदा होती चली जाती है। अगर कोई भी इंसान सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक, सचेतनतापूर्वक, होश और बोधपूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन वो अपने बेहोशी और अज्ञान के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। बाकी तो प्राणी मात्र ज्यों ज्यों इच्छाओं की पूर्ति करता है त्यों त्यों और बढ़ोतरी होती चली जाती है। जरा सोचो, कौन व्यक्ति है जिसने कि एक महान मुकाम उपलब्ध करने के बाद विश्राम प्राप्त कर लिया हो? क्या दुनिया के किसी बड़े से बड़े राजनेता ने मुकाम पाने के बाद शांति हासिल की? जरा सोचो, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए थे और इस भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भैरव सिंह जी शेखावत और प्रतिभा जी पाटिल दोनों खड़े हुए। मेरी समझ से ये इंसान की इच्छा है कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। भाई, जब अपन लोगों ने एक देश के सर्वोच्च पद को हासिल कर लिया था तो एक बुढ़ापे में तुम एक खास मुकाम तक पहुंच गए, एक ऐसे मुकाम तक कि जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद ये देश तुम्हें अतीत के एक स्वर्णिम हस्ताक्षर के रूप में याद करता रहेगा। पर इच्छा पर इंसान अंकुश नहीं लगा पाता, फिर इंसान चुनाव लड़ना चाहता है। अब इतने यशस्वी पद पर पहुंचने के बाद भी आदमी हार गया। यह अलग बात है कि हार और जीत ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। एक सिक्के के दो पहलू हैं कि इंसान अगर कदम बढ़ाएगा या तो पहुंचेगा या लुढ़क लुढ़का के नीचे गिर पड़ेगा। पर मेरी समझ से जब कोई इंसान एक खास मुकाम तक पहुंच जाए तो इंसान को फिर आगे बढ़ने की बजाय अपने आप में लौटने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुता की प्राप्ति के लिए प्रभु